हेलो माय डियर, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज जो है महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग का, जो जिसका नाम कैलेंडर है। और कैलेंडर जो है सिर्फ रीजनिंग में नहीं, हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। कैसे उपयोग होता है? जैसे कि कहीं जाते हैं तो हम कोई अंकल जी या कोई दादाजी पूछ देते हैं, बेटा बताओ तो अगले महीने जो अप्रैल है तो 27 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो हम कह देते हैं क्यों? तो कहते हैं ना फलना का शादी है, इस कारण से। अच्छा शादी है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी तुरंत कैलेंडर निकालते हैं या कैलेंडर में देखते हैं या मोबाइल के अंदर जो कैलेंडर होता है उसमें देखते हैं और तुरंत बता देते हैं। तो हमें तो मालूम है, आज आपको भी सीखना है क्या? सिखाएंगे। 27 अप्रैल को, ओहो शनिवार है, देख लीजिए 27 अप्रैल 2024 को शनिवार है। अच्छा 29 मार्च 2024 को कौन सा दिन है? शुक्रवार है। अच्छा 27 अप्रैल 2024 को कौन सा है? कैलेंडर देख लीजिए ना, रविवार तो है। अच्छा ऐसे बात है, तो हमें कैसे मालूम चला? बिल्कुल उसका कुछ ट्रिक है। आज छोटी सी आप वीडियो देख लीजिए, और सिर्फ आज 2024 की बात नहीं है, 2025 की बात नहीं है। अरे 1500 साल बाद भी आप निकालेंगे तो वो भी निकल जाएगा, और 1500 वर्ष पहले भी निकालो ना, 2000 वर्ष पहले निकालो तो भी निकलने वाला है कैलेंडर। आज से आप खुद कैलेंडर बना सकते हैं, कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। छोटी सी वीडियो है, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रीजनिंग का है। और कैलेंडर इसमें बहुत सारा आता है, हमारे दैनिक जीवन में भी आता है। और मेरा दावा है आज के बाद आपको कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ तरीका है जो बताते हैं शॉर्टकट में। यदि बात करें ना, जैसे हम अभी बोलते हैं ना, देखिए 27, अभी क्या बोले, हाँ 27 अप्रैल 2024, अभी जस्ट हम स्क्रीन पर भी देंगे आपको। 27 अप्रैल 2024 कौन सा दिन पड़ेगा? तो हम तो बोलते हैं भाई शनिवार पड़ेगा। तो हम कैसे मालूम कर लिए? तो देखिए 2024 का कोड जो होता है वो 2 होता है, अप्रैल का 5 होता है, और 27 का कोड हम निकाल दिए 6। तो 6 5 11 12 13, और 7 से भाग देंगे तो शेष फल 5 बचेगा। तो अच्छा 5, तो 5 का मतलब तो शनिवार होता है, शुक्रवार होता है? ओहो नहीं नहीं नहीं, 6 5 11 12 13 होता है, 13 होता है। अच्छा 7 6 13 होता है, बिल्कुल 6 मतलब शनिवार आता है। ये कैसे निकला? अभी कैसे बनता है, कैसे कोड निकलता है, कैसे हमारा दिन निकलता है, अभी छोटी सी वीडियो है, आप देख लीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत ही आगे आने वाले समय में काम देगा, देख लीजिए। अभी जस्ट हम बात करते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, ट्रिक भी याद करवाने का तरीका भी बताएंगे, दिन का, महीने का और साल का। इसका कुछ ट्रिक होता है, कोड होता है, उस कोड को आपको निकालना पड़ेगा। और एकदम बारीकी से आराम से आपको बताते हैं, आराम से देखते रहिए, समझते जाइए। ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसको जो है समझने के लिए बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े को छक्के छूट जाते हैं। और आज से ना आपको कैलेंडर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पार्ट 1 भी बताए हुए थे कैलेंडर से संबंधित, बहुत सारे उसमें होता है दिन का, वो भी आप देख लीजिए। आज जो है ना दिन निकालना सिखाएंगे आपको। चलिए सबसे पहले हम देखिए ये कैसे होता है, एकदम इत्मीनान से आराम से देखते रहिए, और 100% मेरा दावा है जो बनेगा। देखिए दिनों का कोड, जिसे हम विषम दिन कहते हैं, ये क्या होता है? ये याद नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। देखिए 0 से लेके 1 दिन, सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है। तो रविवार को या तो 7 मानिए या तो 0 मानिए। 7 या 0 क्यों मानेंगे भाई? क्योंकि सोमवार से शुरू होगा, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, तीसरा दिन होता है बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 होता है। और रविवार को या तो 7 मानिए, या 7 से 7 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आता है। 7 से सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हर जितना भी कोड हमारा निकलता है ना, 7 का ही खेला होता है, ठीक है। तो रविवार को 0 मानिए, और 1 से लेके 6 तक जाइए तो सप्ताह में 7 दिन होता है। 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 6 का मतलब शनिवार, जो अभी जस्ट हम बताए हुए थे, ठीक है। इसको समझ लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये दिन का कोड याद रखना है, कुछ नहीं है। अब चलिए ये महीने का कोड है। महीने का कोड आपको इजी बना देंगे, मेरा दावा है। देखिए महीने का कोड जिसे हम विषम दिन कहते हैं, तो महीने के कोड में जनवरी 6 मानते हैं। याद करने का तरीका भी बताएंगे, तसल्ली रखिए। जनवरी का 6, फरवरी का 2, मार्च का 2, अप्रैल का 5, मई का 0, जून का 3, जुलाई का 5, अगस्त का 1, सितंबर का 4, अक्टूबर का 6, नवंबर का 2, दिसंबर का 4। बस चूंकि हम जानते एक साल में जिस प्रकार से जो है सप्ताह में 7 दिन होता है, वही बार बार रिपीट होता है, ठीक उसी प्रकार महीने का भी, महीने टोटल मिला के 12 होते हैं एक वर्ष में, और यही बार बार रिपीट होता है, दूसरा तो आता नहीं है। तो यही बिल्कुल कोड होगा। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए 4 आपको आपके लिए बना दिए हैं, 4 4 और 4 यानी 12 महीने। इसको 3 सिलेबल में बांट दिए, 3 खंड में बांट दिए। इसको याद कैसे रखेंगे? कुछ नहीं, दूसरे वीडियो में जो है इसका भी तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अभी ही कुछ बता देते हैं। देखिए 62-25 क्या है? 62-25, ठीक है, ये याद कर लीजिए। और ये कैसे बनता है? इसमें 3 एक बार घटा के जोड़ के फिर घटा के क्या बनता है? कुछ नहीं, 62-25 0 351, 62-25 0 351। और ये 3 में 1 जोड़िए, 4 5 में 1 जोड़ना है तो 6, 1 में 2 जोड़ना है, 1 में 1 जोड़ना, सभी में 1 1 जोड़ दिए और यही वाला 4 उठा के यहाँ पटक दिए तो बना 46-24, ठीक है। इसमें भी तालमेल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कैसे बना? तो 3 एक बार जोड़े, एक बार घटाए तो निकल के आया ये 351 में, 6 वाले में, वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आपको याद करना है 62 कितना? 62-25 0 351, 3 का 1 बढ़ गया, 4 0 छोड़ के, 5 का 1 6, 1 का 2, वही वाला 4 उठा के रख दिए तो बना। तो कुल मिला के यही हुआ ना, यही ना हुआ। ये 4 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर होता है, फिर दिसंबर होता है, इस प्रकार से, ठीक है। ये कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए ध्यानपूर्वक, निकल के आ जाएगा। इसका भी तरीका होता है, जो जीरो से कैसे इसको बनाएंगे वो भी अभी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी मेरा मिशन दूसरा चीज का है, डायरेक्ट बताना है, समझाना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा दिन का महीने का खत्म। अब शताब्दी का, शताब्दी कहते हैं जो 100 से गुना होता है। जैसे अभी 2024 है तो अभी 20वीं शताब्दी खत्म हुआ, 21वीं शताब्दी में ये गए 100 वाले आंकड़ा, 2000, 2100, 1900, 1800, 1700, है ना, ये शताब्दी होता है। तो शताब्दी इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो दिखता होगा बहुत बड़ा, है कुछ नहीं। इसका छोटा सा ट्रिक बताएंगे और पूरा हो जाएगा, देखते रहिए कैसे। तो पहले इसको समझ लीजिए कैसे बनता है। ये 100 शताब्दी, जैसे अभी 200 शताब्दी में चल रहे हैं, ठीक है, 2024 में 100 शताब्दी 500 कैसे बना? ये 100 में 4 जोड़ दे, 400 तो 500, 500 में 400 900, 900 में 400 1300, 1300 में 400 1700, 1700 में 400 2100, 2100 में 400 2500, ऐसे ये बटेगा। फिर 200 वाले में इसका कोड कितना होगा? तो 5 होगा। अभी छोटा सा भी बताएंगे, तसल्ली रखिए। 200 में 400 जोड़े 600, 600 में फिर 400 तो 1000, इसी प्रकार से 1400, 1800, फिर 2200, ऐसे ही बढ़ता जाएगा 2600, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जिसका कोड होगा कितना? 3 होगा। अभी समझा देते हैं, इसके बाद तरीका भी, टेक्निक भी बताते हैं आपको। 300 फिर 400, इसी प्रकार से 1100, 400 बढ़ते जाएगा 400। क्यों ये होता है? क्योंकि ये 400 से जब भाग हम देते हैं ना, 400 जिस शताब्दी में 400 से भाग लगने पर पूर्ण रूप से कट जाता है, वो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष वाले शताब्दी होता है, ठीक है। और 400 से नहीं कटेगा ना, तो वो साधारण वर्ष वाले शताब्दी होगा। इसलिए चलिए फिर 400 वाले में देखेंगे, 400, 800, 800, 1200, है ना, 1600, यानी 400 वाले ये कट रहा है, तो कट रहा है इसका मतलब उसका कोड होगा 0। यानी इस वाले लाइन जितना भी आएगा
उसका कोड शताब्दी में हमें यदि मालूम होगा तो 5 होगा, 200 वाले से लेके इसी इतना हमारा होगा तो 3 होगा, 300 वाले में 1 होगा और 400 वाले जो भाग लगेगा तो उसमें हमारा 0 होगा। ठीक है, ये छोटा सा अभी हम टेक्निक भी बता देंगे आपको, देखते रहिए। जैसे मान कर चल हम कोई भी 1700 लिखे तो 1700 लिखे हैं तो 1700 का कोड कितना होगा, तो ये 17 वाले शताब्दी किस में आएगा, तो बिल्कुल कैसे पता चलेगा, तो देखिए 400 से भाग लगाइए तो शेषफल तो बचेगा, या 4 से भागा लगाइए ना, 4 चौक 16, शेष 400 से भाग लगाएंगे ना तो शेष 1 बचेगा, यानी 00 100 होगा, यानी ये 100 वाले में आएगा 1700, देख लीजिए आ गया है ना। तो इसका कोड कितना 5 होगा। और बताएंगे तरीका, अभी समझते रहिए आराम से। अब देखिए कोई भी कुछ लिख लेते हैं 2400, ठीक है, कितना 2400, तो 2400 किस में आएगा, 400 से भाग लगाएंगे, 4 छक 24, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 400 से कट गया पूरा, शेषफल नहीं बचा, तो ये 0 कोड होगा उसका। 2400 इसमें आएगा, 2000 है ना, और इसमें 400 जोड़ देंगे तो 2400 इसमें होगा। और कुछ लिख दे, एक 1500 लिख देते हैं, ठीक है। वैसे इसमें है कैसे होगा, 400 से भाग लगाएंगे, या 4 से ही भागा लगाइए ना 0 छोड़ के, तो 4 तिया 12, 12 3 15, 300 वाले में देख लीजिए, 300 वाले में आया होगा, बिल्कुल आएगा। कुछ भी ले ले, 2100 ले लेते हैं, है ना, 2100 ले लेते हैं, तो ये किस में आएगा, ये कहीं इसमें तो है नहीं, लेकिन देखिए इसी में आ जाएगा। 4 से भागा लगाएंगे 400 से, या 4 से 400 लगाएंगे तो पूरा में, नहीं तो 4 से लगाइए, 4 पंचे 20, शेषफल 1 बचेगा, यानी 100 वाले में इसमें आएगा, 100 वाले में 17 4 21, 400 जोड़ेंगे तो 2100 इस पे आने वाला है। ये अनंत आगे बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो उसका कोड 5 होगा। ठीक है, अब ये कैसे याद करेंगे, याद कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान होगा। क्या होगा, बिल्कुल आसान होगा। देखिए यही याद करना, 100 200 300, हम जानते हैं 400 से भाग लगाते हैं तो या तो शेषफल 0 आता है, या 300 आएगा, या 200 आएगा, या तो 100 आएगा। जो शेषफल आता है ना वही वाला लाइन का वो बनेगा, है ना, अभी बता दिए। तो कभी भी 100 आए ना तो 100 का 100 वाले शेषफल आए तो 100 वाले में सोच लीजिए इसका कोड 5 होता है। 200 वाले में आएगा तो उसका कोड 2 कम कर दीजिए तो 3 होगा। 300 वाले में होगा ना तो इसका कोड कितना होगा, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आएगा, और 400 आएगा ना तो इसका कोड 0 आएगा। बस इतना ही चीज में ये सब शामिल है। जब हम बनाएंगे ना तो आपको 100% बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसको बहरहाल क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो एक बार पुनः हम क्या करेंगे, तो देखेंगे जो क्या क्या होता है। तो दिन का कोड क्या बताए थे, 0 रविवार को, इसी प्रकार से सोमवार 1 से शुरू कीजिए और 6 तक जाएगा, तो दिन का हो गया। महीने का क्या बताए थे, तो 62 25 0 351 और फिर 46 24 बोले थे। ठीक है, अभी स्क्रीन पर जस्ट दे देंगे सभी सवाल में और सब साथ में करवाएंगे। क्लियर, देखिए तो अब देखिए, अब यहां से होता है खेला शुरू। कैसे होगा, देखते रहिए, खेला अभी शुरू होगा। कैसे होगा, तो अभी एक बार रिवीजन करवा देते हैं। दिन का बोले थे 0 1 2 3 4 5 6, ये रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार। ठीक है, महीना का कोड भी बताए थे 62 25, ठीक है, 0 351 46 24, और शताब्दी का कोड 5 3 1 0 वाले ही होगा। ये 100 वाले में, ये 200 वाले शेष में, 300 वाले में, और ये 400 वाले में होगा, जिसमें कट जाए तो 0 होगा। ठीक है, क्या बोले, शेष यदि शेष 100 वाले होगा, शेष 400 से भाग लगाने पर शताब्दी में शेष 100 होगा तो 5 उसका कोड होगा, 200 शेष होगा तो 3 होगा, 4 इसमें देखिए, और 300 से 200 300 वाले में 1 आएगा, और जिसमें कुछ नहीं तो उसमें 0 आएगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे बेहतरीन ढंग से याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, तो हम बताए हुए थे जिसमें 4 से भाग लग जाएगा महीना वाला में, ये तो लीप वर्ष वाले में हम बताए थे, लेकिन जब हम निकालेंगे तो जनवरी और फरवरी आएगा, जनवरी में भी और फरवरी में भी। यदि 4 से वो वर्ष कट जाएगा
भाग लगाने पर तो लीप वर्ष समझा जाता है। उसमें ना कोड का जो यूज कीजिएगा तो एक कम कर दीजिए जनवरी का, और ये रहा जनवरी का और फरवरी का। कब? जब 4 से भाग लग जाएगा तो। ठीक है, जनवरी का 5 एक कम करेंगे तो, और फरवरी का 1। क्लियर? ये याद रखना पड़ेगा। कब? जब लीप वर्ष होगा तो। साधारण वर्ष में तो सेम होगा। ठीक है, सिर्फ 2 में जनवरी और फरवरी में सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब जो है जादुई तरीका से अभी क्वेश्चन को हल करेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे और तुरंत जो है ना दिन निकल के आ जाएगा। कौन सा बोले थे आपको मालूम है? बिल्कुल ये रहा 27 अप्रैल 2024 और ऊपर कर देते हैं 27 अप्रैल 2024। और हमें मालूम है जो इसका शेष काटने के बाद शेष कितना बचेगा? तो 6 बचेगा, जो शनिवार को सूचित करता है। अब ये कैसे निकलेगा, हम कैसे निकाल लिए? तो हमें मालूम था, ये देखे नहीं थे हम, कहीं पे देखे नहीं थे जो एक्चुअल में होगा, लेकिन आप कैलेंडर देखिए तो होगा, क्योंकि हमें याद था जो 2024 का यदि हम हल करके निकालेंगे ना तो कोड कितना आता है? 2 आता है। अप्रैल का 5 आता है, देखिए है, और 27 को यदि हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा। सभी को जोड़ के 13 आता है, जो कि 7 से भाग देने पर शेषफल 6 बचेगा। ये सीधी बात है। अब ये कैसे हुआ, कैसे निकलता है, उसको ध्यान से आप देखिए। ठीक है, देखिए पहले हम इसको थोड़ा भारी तरीका से बताते हैं समझने के लिए, फिर ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए ये 27 है, ये हुआ 27, ये थोड़ा दिखता है, ये देखिए ये 27 हुआ, ये 27। क्या करते हैं? दिन को जोड़ लेते हैं। और अप्रैल का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का कोड, क्योंकि अरे भाई कुछ नहीं, 4 है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4, कोड खत्म, 62 25। फिर आता है अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, इसमें 0351 हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है हम और बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे? तो हम बोले हुए थे एक आपको बढ़ाना होगा, 5 का बदला 6 आएगा, 1 का बदला 2, इसी प्रकार से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा भाई? तो हम बताए थे जो 62 25 एक बार हुआ अप्रैल तक में, फिर अप्रैल के बाद आता है मई से फिर कितना 0351, फिर 46 24 हो जाएगा, 46 24। ठीक है, तो ऐसे देखिए अप्रैल का देखते रहिए, 27 का 27 से लिखे। अप्रैल का कोड कितना? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल का 5 है, 1-2 बार बनाएंगे खुद से ना तो आसान लगेगा, वैसे नहीं होगा, बना के देखिए तो कलम लेके कॉपी लेके। 5 हुआ, ये तारीख हो गया है, महीने का कोड हो गया। अब हमें शताब्दी का कोड यूज करना है। ये 20वीं शताब्दी, हालांकि है किसवीं, खत्म हुआ है 20वीं, ये 20 का मतलब 20वीं शताब्दी हुआ, तो 20 का मतलब 20वीं शताब्दी हुआ। तो 20 को हम क्या बोले थे? शताब्दी में 400 से भागा लगाएंगे, तो 4 से भाग लगाएंगे तो वो तो कट जाता है, यानी कटने के बाद तो इसका शेष कितना? 0 कट जाता है तो शेष 0 होता है, इसका मतलब कोड भी कितना होगा? 0 होगा। यहाँ शताब्दी का ले लिया। अब क्या, कौन सा लेना है? अब ये जो 24 है ना, ये 24, इस 24 को सीधा लिख देना है, 24 को सीधा लिख देना है। अब और क्या करना है भाई? और बिल्कुल करना है। अब 24 में कितना 4 वर्ष हुआ है, यानी 4 वर्ष पर हम जानते हैं फरवरी 1 दिन बढ़ जाता है, यानी 29 दिन का होता है, जानते हैं ना। तो इसमें कितना ऐसा है जो 4 वर्ष हुआ है? 4 से भाग लगाएंगे, 4 6 24, पूरा 6 ठो 4 वर्ष हुआ है, यानी 4 से भागा लगा के जो भागफल आएगा वो लीप वर्ष कितना आएगा? 6 बार आएगा। तो 6 कर दिए, बस सबको जोड़ लेंगे, है ना। और आसान भी बताएंगे, टेंशन अभी जोड़ने में भारी लगेगा ना, और आसान हो जाएगा, अभी फिर सिर्फ सिखा देते हैं, है कि नहीं, है ना। 7 5 12, 12 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 12 और 6 4 10 22, कितना हुआ? ये 12 10 22 का 2 बचा, 2 और वो 2 4 4 2 6 62 हुआ। अब 62 में ना, 62 में क्या करना है? 7 से भाग लगाना है। ठीक है, 7 से भाग, तो भागफल नहीं लिखना है, शेष लिखना है। शेष कितना? तो देखिए 7 से 62 में भाग देंगे, 7 8 56, 7 9 63 ज्यादा हुआ, तो 12 में से 6 गया तो 6 कट गया। यही शेष का खेल होता है,
ये जो आपके पास 6 बचा है, ये जो 6 बचा है 7 से 62 में भाग देके 6 शेषफल बचा है, यही 6 देख के ही हम बोले हुए थे डायरेक्ट में, वो हिसाब कर लिए थे, क्योंकि पूरा इसका कोड जो है ना 2024 का 2 आया था, है ना, इसका 5 आया था बस, और 7 से हम सिर्फ भाग देके शेष निकाल दिए थे, सभी को जोड़ दिए थे, 6 आया था। वो भी अभी बताएंगे शॉर्ट में कैसे करते हैं। तो 6 का मतलब अभी जस्ट हम बात किए हुए थे शनिवार, है ना, तो शनिवार का दिन पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए, इतना जोड़ने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं जोड़ेंगे तो भी बन जाएगा। देखते रहिए कैसे बनाएंगे। जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, फिर भी 6 निकलेगा। देखते रहिए। जैसे कि हमें मालूम है, कोड लिख दिए, 27 अप्रैल का 5 हुआ, 20वीं का 0 हुआ, और ये 24 जोड़ के फिर लीप वर्ष 4 से भाग देने के बाद 6 ठो लीप वर्ष आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हमें 7 का ही तो खेला करना है, हमें क्या करना है, 7 का ही तो खेला करना है, 7 से भाग देके। तो 7 चौक 28, 7 तिया 21, 6 शेष बचा। 7 से ये भाग देंगे तो कट्टे खाली शेषफल लिखेंगे हम, ठीक है। इसको देखिए, इसको 5 रहने, 7 से इसको 7 तिया 21, 21 में 3 को जोड़ेंगे तो 24, इसको भी काट के 3 आया है, कोई बात नहीं, और काटना है, काटते रहिए। 6 5 11 जोड़ के 11 हुआ, इसमें कितना आएगा, तो 4 आएगा, क्योंकि 11 में 7 से भाग देंगे तो 4 है ना, ये शेषफल बचेगा, तो 4 हो गया, ठीक है। और क्या करना है, 4 और 3 जोड़ के 7 हुआ, भाई ये भी 7 खत्म, 7 से 7 भाग देंगे तो शेषफल 0 बचा। तो ये जो हमारा बच गया 6 ना, तो 6 तो शेषफल बचा है अब, क्योंकि 7 से भाग लगेगा, 6 बच गया। जो बच गया 6 मतलब सूचित करता है शनिवार को, ये निकल के आ गया। तो इसका मतलब 27 अप्रैल 2024 को शनिवार पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सवाल भी देखते हैं, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, टेंशन लेना ही नहीं है, ये भी बनेगा, दिखता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है 29 मार्च 2024, देखते रहिए। 29 मार्च हम ये भी बताए थे, 29 मार्च 2024 को शुक्रवार पड़ेगा, बोले थे ना शुक्रवार पड़ेगा। देखते रहिए शुक्रवार को लाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इसमें यदि भाग देंगे तो 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा, दोनों मिला 1 2 2 2 4 1 5 आया, 5 का मतलब शुक्रवार हुआ। देखे ना कैसे, ऐसे ही हम निकालते हैं जल्दी में, देखते रहिए कैसे आया। तो इसको लिखे 29, और मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च का 2 आया, ठीक है। अब 20 का तो 0 आता है, हमें मालूम है, क्योंकि 20 भी तो 400 से भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा, तो उसका कोड 0 ही आता है। शेषफल 100 आएगा, तो इसका 200, इसका 300, इसका और 400 में से भाग लगेगा तो शेषफल 0 ही बचेगा, तो वो हो जाएगा। चलिए 24 में देख लेते हैं, 24 को जोड़ेंगे ये वाले, और इसमें कितना लीप वर्ष है, 4 वर्ष के, तो कितना 4 गो है, तो 4 6 24, 6 आया पहले की जैसे। सिर्फ इतना ही नहीं, देखते रहिए। अब इसको सबको जोड़ने, क्या जोड़ने की आवश्यकता है, नहीं, तब भी हो जाएगा। कैसे, देखिए 4 7 28, शेषफल 1 बचेगा, सॉरी 7 चौक 28, 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 1, शेषफल को ही लेते हैं, 1 बचेगा, ठीक है। इसको करेंगे 7 तिया 21, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 1 3 और 3 कितना हो गया, 6 6 12, 12 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, तो 7 से यदि भाग लगाएंगे तो 7 1 7, 7 5 12, शेषफल 5 बचेगा। 5 का मतलब कितना होता है, तो शुक्रवार होता है, ठीक है। ये हम कैसे किए, देखिए 1 2 0, इसमें कितना आया था, 3 आया था, 7 21, ठीक है, इसमें 6। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 3 6, 6 हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए, 1 इसमें से निकाल लेंगे तो 5 ना बचेगा, तो 5 हमारा बचता है, ठीक है। और देखिए ये कैसे होता है, इसको हल करेंगे ना तो 3 + 6 9 हुआ, इसका 2 आया तो 2024 का 2 आता है, इसका 2 है, ये है, इसका 1 आया है, तो 2 2 4 1 5। किसी भी तरह से आपको 7 से भाग लगा के हटाना है, शेषफल निकालना है। देख लिए, तो हमारे पास कितना आया भाई, 5 आया। 5 का मतलब शुक्रवार होता है ना, सोमवार मंगल रविवार, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, जान लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए ये आपके पास रहा, ये और थोड़ा ऊपर कर देते हैं,
ठीक है। हाँ, ये है 7 अप्रैल 2024। इसमें कितना होगा? 2 5 7 7 मतलब रविवार आया। ठीक है, कैसे हुआ? सो देखिए हम कैसे लगाए भाई, 2 इसका कोड होता है हमेशा। 2024 हमेशा कोड 2 ये नहीं होता है, हमें मालूम है 2024 का 2 होता है, लेकिन अलग अलग होता है। 1998 का अलग होगा, 1997 का, 1995 का, है ना। 2038 आने वाला है तो उसमें जो है अलग होगा, तो उसका कोड अलग होता है। इसी तरीका से निकालना पड़ेगा, है ना। तो अभी देखिए कैसे निकालते हैं। सबका आएगा, सबका, उसको भी बताएंगे, सब बताएंगे। कुछ देर वेट कीजिए, कुछ देर। यहाँ पे देखिए ये 7 रहा, और अप्रैल का कितना हुआ? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, याद हो गया होगा, 5 होगा। 2024 है भाई, तो 2024 का वैसे कोड 2 होता है, बट निकालते हैं कैसे? 1998 हो, 97 कुछ भी हो। तो पहले तो हम देखेंगे शताब्दी कितना है, तो 20 है, तो 20 शताब्दी है, तो 400 से भाग लगेंगे, पूरा कट जाएगा, तो उसका कोड 0 होता है। और इसका 24 है, और 24 में ना कितना? 4 वर्ष है छुपा हुआ, तो 4 से यदि हम डिवाइड करेंगे, 4 छक 24, 6 होता है। अब सबको जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे, तो जो शेषफल बचेगा वही दिन होगा। लेकिन हमें क्या करना है? 7 कट ही गया, क्योंकि 7 का 7 शेषफल 0 आ गया। देखते रहिए, और इसमें कर लेते हैं 7 या 21 3 बचा, ठीक है। और 5 3 8 हुआ, है ना। तो 8 में भाग लगाएंगे, या ऐसे 5 3 8 8 8 और 6 14 हुआ, टोटल 14 हुआ। तो 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 दूना 14, पूरा कट गया। शेषफल कितना बचा? 0। शेषफल कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 0 शेषफल हुआ। 0 का मतलब होता है संडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, तो रविवार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया? इसकी शॉट लेते रहिए, बहुत ही मजेदार क्लास है ना। सीखने को मिल रहा है आज बेहतरीन ढंग से, है ना। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो समय पे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए इतना मेहनत हम करते हैं, इतना मेहनत से नया नया तरीका से टेक्निक से लाते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कर दीजिए, सक्सेस एजुकेशन के परिवार का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 22 अप्रैल 2024 की बात है। 22 अप्रैल, और ऊपर कर दे, नहीं ठीक है, दिखता है, हाँ दिखता है। 22 अप्रैल 2024 हमें मालूम था, दिमाग लगा दे। 1 5 6 6 2 8 8 मतलब 7 से भाग 1, यानी सोमवार पड़ेगा। देखते रहिए सोमवार भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? तो 22, ये लिखना नहीं पड़ता है, इसको 7 या 21 सिर्फ 1 लिख देंगे तो भी काम चलेगा, है कि नहीं। लेकिन अभी बता रहे हैं। और अप्रैल का अभी भी जस्ट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 हुआ, 5, और ये 20 का 20वीं शताब्दी का 0 होता है, अभी बताए थे। और 24 को जोड़ लेंगे, और इसमें कितना लिप वर्ष है, तो 4 से इसको भाग लगेंगे, तो भागफल आएगा 6, यानी 6 चौक 24। हर 4 वर्ष पर जो है लिप वर्ष होता है ना, तो इसलिए 6, और लिप वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, इसलिए 6 दिन बढ़ा दिए हैं, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे तो क्या सभी को जोड़ना पड़ेगा? बिना जोड़ के भी तो हो जाएगा। 7 से भाग लगाएंगे, 7 या 21 शेषफल 1 बचेगा, है ना। और इसमें 7 या 21 और 3 24 शेषफल 3 बचेगा, 7 से भाग देंगे तो। और यहाँ पे अब सबको जोड़ लेंगे, आसानी है ना। 5 1 6, है ना। 5 1 6, 6 3 9, और 9 6 15, कितना हुआ जोड़ के? 15। 7 से यदि भाग लगाएंगे ना, तो 7 दूना 14 शेषफल 1। देना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा ना, सीधा 7 दूना 14 शेषफल 1 बचेगा। 1 का मतलब सोमवार होता है ना। 1 ऐसे भी आप काट सकते हैं। देखिए 6 और 1 मिलके 7 हो गया, और 5 और 3 मिलके कितना हो गया? 8 हो गया, जो 7 से भाग लगाने पर शेषफल 1 बचेगा। ऐसे भी तो हमें कैसे मालूम पड़ा जो सोमवार होगा है? तो देखिए कैसे हम ऐसे किए, इसमें 7 से भाग लगाएंगे, 7 या 21 1 बचा, सीधा हम 1 लिख दिए। और अप्रैल का आपको मालूम है 5 होता है, तो इसमें 5 को जोड़ लिए, 6 हुआ, इसका 2 होता है 2024 का, तो कितना हुआ? 5 2 7 1 बच गया। तो ऐसे निकालते हैं, निकालने का तरीका भी हो जाएगा, बस बना के उसको हाथ को स्पीड कीजिए और दिमाग को इंक्रीज कीजिए, तभी जाके हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और ये रहा आगे आपके पास, ये है सवाल, ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से। 30 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा? 30 अप्रैल 2024, थोड़ा फास्ट में बताते हैं,
ठीक है, डायरेक्ट बताएं क्या? बिल्कुल। 7 से भाग लगाएंगे, 7 तिया 21, 7 चौक 28, शेषफल 2 बचा। और अप्रैल का कितना होता है भाई? 5 होता है। और 20 का 20वीं शताब्दी का 0 होता है। 24 को जो अंत वाले को जोड़ देंगे और इस 24 में फिर क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे तो भागफल 6 आता है। 6 ठो लीप वर्ष है तो सभी को जोड़ लेंगे। 5 2 7 हुआ, काट दीजिए। और 7 तिया 21, 3 शेषफल बचा। और 6 3 9 हुआ तो 9, 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना होगा? 2 होगा, जो कि हमारे पास 2 का मतलब होता है मंगलवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये मंगलवार पड़ेगा। कैलेंडर देख लीजिए ना, 30 अप्रैल 2024 को मंगलवार पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आराम से, ये सब आएगा, चेंज कर देंगे। 2024 नहीं, आगे पीछे भी होगा, टेंशन मत लीजिए, सब करवाएंगे। और अभी तुरंत हम करवाएंगे फास्ट में। 24 को कर लेते हैं। देखिए 24 में 7 से डायरेक्ट बनाते हैं, है ना। और एक चीज ध्यान रखिए, ये कुछ अलग है। आप बोलते हैं ना, मन में सोच रहे होंगे अलग सर नहीं देते हैं, ये अलग ही है, देखते रहिए। 7 से भाग लगाना है तो 7, चलिए 24 लिख देते हैं, बाद में करते हैं। फरवरी का देखिए, जनवरी फरवरी, पता है यहाँ 2 होगा क्या? नहीं होगा, जनवरी फरवरी का 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गौर से देखिए 2024 है, 24 है, 24 का मतलब ये 4 से भाग लग जाता है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में ना जनवरी और फरवरी आएगा, तो सिर्फ जनवरी फरवरी की बात है। लीप वर्ष में यदि 4 से भाग लग जाएगा, कोई भी अंत में 4 से भाग लग जाए ना, तो वो लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड 1 कम करना है। जनवरी का 6 होता है तो जनवरी होता तो 5 लगाते, फरवरी का 2 है तो 1 लगाएंगे, नहीं तो कैलेंडर में नहीं मिलेगा। ये फिक्स है इसका, है कि नहीं। कभी भी 4 से भाग लगेगा ना वर्ष में, तो उसमें कोड में 1 कम कीजिए, है ना। लीप वर्ष में 1 कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो फरवरी का कोड होता है 2, लगाना है हमें 1, क्योंकि लीप वर्ष है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक हमारा इसका हो गया। 20 का 0 होता है, 0 को जोड़ लिए और 24 जोड़ के और 4 से भाग लगाएंगे, 4 6 24, जितना यहाँ लिखेंगे ना उसको 4 से भाग लगा के भागफल को यहाँ लिखना होता है, ठीक है। यही तो बात है। 4 इसमें 7 से भाग लगाना है। 7 तिया 21, 3 बचा। और 7 तिया 21, यहाँ भी 3 बचा, सबको जोड़ लेते हैं। 3 3 6 और 1 मिला के हो गया 7, पूरा खत्म। और 6 बचा है, 6 का मतलब होता है शनिवार, 6 का मतलब होता है शनिवार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मजेदार क्लास है। और नेक्स्ट कर लेते हैं, बना के खुद वीडियो को रोक करके देख लीजिए, रोक के देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए 1 जनवरी है ना 2024 है, 2024, इसको निकालेंगे। अब धीरे धीरे हम अगले वर्ष का भी हम दिखाते हैं करवा के, बिल्कुल आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है कुछ भी, है ना। 1 जनवरी 2000, तो 1 जनवरी ये 1 रहा। अभी बोले थे जब 4 से भाग लग जाने पर यानी वर्ष में कट जाता है, 4 लीप वर्ष होता है। और जनवरी और फरवरी का 1 कम करना है, जनवरी का 6 होता है, इसको 5 लिखेंगे। और 20 का 20वीं शताब्दी जो होता है उसका कोड 0 होता है, 24 ऐड करके और 4 से इसको कितना बार में गुना होगा? 4 6 24, 6 बार में, ठीक है। तो इसको अब कर लेंगे, है ना। 7 तिया 21, 21 21 में 3 जोड़ देंगे, शेषफल 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 5 3 8 1 9 9 और 9 6 15, 15 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 से भाग लगाने पर 7 दूना 14, शेषफल 1 बचा, जो कि सोमवार होगा। सोमवार को इंगित करता है, तो सोमवार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा अलग अलग चेंज का करवा देते हैं। ये देखिए 18 जनवरी 2024, सेम ऐसे ही रखेंगे। 18 7 दूना 14, 14 में 4 शेषफल बचा। और जनवरी का आप 6 लगाते हैं तो इसमें कोड 5 लगाएंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष है। और इसमें इसके बाद इसका कोड 0 और इसमें होता है 24। चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 तिया 21 में 3 को जोड़ेंगे तो 24। और 6 कितना लीप वर्ष है, तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 6 24 हमारे पास आ गया, है ना। तो देखिए 4 और 3 7, ये कट गया।
5 और 6 11 हुआ, जो कि 7 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार, है ना, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। चलिए इस प्रकार से हमारा हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो है नेक्स्ट लेवल का करवा देते हैं। ये है 12 फरवरी 2025। अब 25 में कुछ भी इस प्रकार से आप कोई भी वर्ष का निकालिए ना, निकल जाएगा। ये नहीं जो 24 से 25 में हमको निकालना है, ये कोई बात नहीं है। चलिए अब देखिए कुछ अलग हो गया है ना, और अलग करवाएंगे, देखते रहिए। 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14 नहीं कटेगा, 7 एक 7, 7 5 12, शेष फल 5 बचेगा, है ना। और फरवरी का अभी बोले थे 2 होता है, तो जो कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष नहीं है, 4 से भाग नहीं लगेगा, तो 1 कम नहीं करना है, अभी पूरा का पूरा 2 लगा देना है। और 20वीं शताब्दी का कोड 0 होता है, जिसमें 25 को ऐड करना है, और 4 से भाग लगाएंगे तो 4 छक 24, भागफल में 6 आएगा। तो चलिए अब हो गया, जोड़ेंगे या काटेंगे, 5 2 7, 7 जोड़े हैं तो 7 से भाग लगाएंगे, खत्म हुआ, है ना। और इसमें कितना होगा भाई, 7 21, 7 चौगठ है, 7 21, 21 और 4 25, शेष फल 4 बचेगा, और 6 4 10 हुआ, और 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। 3 का मतलब होता है बुधवार, कि 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार हो जाएगा। चलिए इसको हम काट देते हैं, हटा देते हैं, और नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए अलग करवा दिए, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 का को कौन सा दिन था, तो बिल्कुल आसान है। 15 अगस्त 1947 में क्या करेंगे, 7 दूना 14, शेष फल 1 बचा, और अगस्त का कोड कितना होगा, 4 4 8 1 होगा, देख लीजिए जनवरी फरवरी करके 1 होगा, और 1947 है तो 1947 में 1900 का कोड कितना होगा, ये डिफरेंट आ गया, तभी से 20 आ रहा था तो हम 0 डाल देते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, देखिए 19 में कैसे पता चलेगा कौन सा शताब्दी में आएगा, उसका कोड कितना होगा, सीधी सी बात है, 400 से भागा लगाइए 1900 में, या 4 से भागा लगाएंगे, 4 चौक 16, शेष फल 3 बचेगा, इसका मतलब 300 वाले में ही 1900 आएगा। तो ये 100 200 300 का कोड 1 हुआ, 1 कर लिए, शताब्दी का हो गया 1, और 47 को जोड़ना है, इसमें कितना लीप वर्ष है, तो 4 से जब हम भाग लगाएंगे तो 11 चौक 44, यानी 4 से भाग लगाएंगे तो शेष फल कितना, ये भागफल 11 ठो लीप वर्ष है। बस सीधी सी बात है, अब जोड़ लेंगे तो आपका दिन निकल के आ जाएगा, अच्छा होगा। यहाँ हम काटते हैं 7 से, ठीक है, तो 1 1 2 1 3 हुआ इधर, 1 1 2 1 3 इधर हुआ, और 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, तो 7 4 11 4 होगा, इसमें 7 से करेंगे तो कितना होगा, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 6 42, 42 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 7, शेष फल निकाल रहे हैं तो कितना होगा भाई, 4 3 7, ये भी कट गया। 5 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार हो गया, 5 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। तो इस प्रकार से इसका दिन 15 अगस्त 1947 कैलेंडर में देख लीजिए तो शुक्रवार ही होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम कोई भी दिन कुछ भी हम ले सकते हैं। चलिए कुछ भी ले लीजिए अपना मन से, कुछ भी आप बना के देखिए। हम कर लेते हैं, है ना, जो 12 अक्टूबर, ठीक है, 1557, कुछ भी ले लीजिए फिर भी बनेगा। कैसे देख लीजिए, 7 से 7 5 12, शेष फल 5 बचा, और अक्टूबर का क्या होगा देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का 6 होता है। 1500 का कोड कितना होगा, तो कुछ नहीं, 1500 का कैसे होगा शताब्दी का, तो हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौक 16 ज्यादा हुआ, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 3 15, शेष फल 3 बचेगा, है ना। तो 300 वाले में देखेंगे, और 100 200 और 300 का कोड 1 होता है, और जिसमें 57 भी जोड़ना है, और लीप वर्ष कितना है, तो 4 से भाग लगाएंगे तभी जाके पता चलेगा, तो 14 चौका 56, 14 होगा लीप वर्ष। देखिए 7 से काटना है, 6 1 7, ये कट गया, 7 दूना 14, ये कट गया, है ना, और 7 तिया 21, है ना, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56,
एक शेषफल बचेगा। तो 5 में 1 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का मतलब तो होता है शनिवार। इसका मतलब इसमें 12 अक्टूबर 1557 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा। इस प्रकार से आपका जो है बेहतरीन, बहुत ही अच्छा जो है क्लास चला। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का जो होगा वो कैलेंडर का पार्ट 3, वो भी अच्छा ढंग से बताएंगे। इसलिए तो आपको कहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, और कुछ कमेंट भी कर दीजिए कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।